हेलो जी, गुड मॉर्निंग। महाशिवरात्रि पूजा की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं यहाँ पर नहा करके रेडी हो गई हूँ और अभी मुझे करना है पूजा। तो सबसे पहले मैं पूजा की तैयारी के लिए देखिए क्या-क्या कर रही हूँ। आलता लगा रही हूँ, सब कुछ चूड़ी पहन करके, बिंदी लगा कर सब कुछ रेडी हो गई हूँ, बस आलता लगाना है। और अभी टाइम पता है क्या हो गया है? मतलब अभी 3 बज चुके हैं और मेरा अभी तक यही सब हो रहा है। इतना लेट हो गया मुझे पूजा करने में, पूजा करने में नहीं कहिए, पूजा करने की तैयारी करने में। तो यहाँ पर आ गई मैं ऊपर और सब कुछ पूजा की जो थाली होती है वो सब सजा रहे हैं, क्योंकि पूजा महाशिवरात्रि पूजा में बहुत सा सामान होता है। फल प्रसाद और ये क्या झंगरी होता है चना का और गेहूं का बाल, ये सब तो मार्केट में मिल गया मुझे, धतूरा वगैरह सब कुछ। और बेलपत्र मुझे लाना पड़ा सिर्फ। सुबह सुबह जा कर के मेरे हस्बैंड बेलपत्र ला दिए और ये फल वगैरह सब कुछ ला दिए। शिवरात्रि पूजा की हार्दिक बधाई। और देखिए मैं तैयारी कर रही हूँ, मंदिर जाना है मुझे। डोलची भी मेरा रेडी हो गया, साथ में फल और ये सब कुछ रेडी हो गया मेरा। महाशिवरात्रि की पूजा ऐसे भी शाम को ही होती है, मतलब उल्टा टाइम में। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले घर में पूजा करती हूँ। घर में छत पर तुलसी जी हैं और शंकर यहीं पर हैं, तो मैं यहाँ पर पहले पूजा करके और इसके बाद घर में नीचे पूजा करती हूँ पूजा रूम में, और इसके बाद ही मैं मंदिर जाती हूँ। कहते हैं कि सबसे पहले घर में पूजा करना चाहिए, घर में दीपक जलाना चाहिए, उसके बाद मंदिर में जाना चाहिए। तो मंदिर से आकर के नहीं पूजा करना चाहिए, घर में पूजा करके और इसके बाद फिर मैं मंदिर जाऊंगी। तो यहाँ पर पूजा कर ली मैं और अब मुझे जाना है मंदिर, और मंदिर बगल में ही है। और मैं आ गई मंदिर में और यहाँ देखिए भोले बाबा हैं और यहीं पर मैं भोले बाबा का पूजा कर रही हूँ। और ये मंदिर जो है हमारे घर के जस्ट बगल में ही है। और यहाँ पर ठकुरबाड़ी भी है और शिव जी का भी जो दोनों मंदिर है। तो कोई भी पूजा पाठ होता है तो हम लोग यहीं पर आते हैं और यहीं पर आकर के पूजा करते हैं, चाहे सोमवारी पूजा हो या फिर और भी कोई भी पूजा होता है तो यहीं पर आकर के पूजा करते हैं। नज़दीक है और बस घर के बगल में है। तो यहाँ पर पहले भोले बाबा का पूजा कर लेते हैं और उसके बाद बाहर में ठाकुर जी हैं, बगल में मंदिर, और बाहर नहीं, बगल में मंदिर है ठाकुरबाड़ी, तो वहाँ पर भी पूजा करते हैं। और ये देखिए ठाकुर जी का, साथ में बजरंगबली हैं, उनका है मंदिर। तो क्रिस यहाँ पर आया था साथ में मेरे, तो वही थोड़ा सा वीडियो शूट किया है। और यहाँ पर देखिए कि मैं अकेले पूजा कर रही हूँ, मतलब शाम हो चुकी है, शाम अभी नहीं हुई है, 3-4 बज 3:30-4 बज चुके हैं। तो सभी लोग पूजा करके जा चुके हैं, इक्के दुक्के लोग जैसे मेरे ही जैसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, तो वो आकर के पूजा कर रहे हैं। तो खाली खाली मिला, सुबह में आती तो वैसे 10 बजे के बाद तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। गाजर का हलवा, एकदम बड़ा बड़ा सा गाजर है, देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा गाजर है। और मैं आकर के 1-2 केला खाई और 1 सेब, और बाकी फल तो मैंने खाई ही नहीं क्योंकि शाम हो चुकी थी। और फल खाने का मतलब था कि फिर से सर्दी खांसी बुखार लाना, इसलिए मैं नहीं खाई ज़्यादा, बस 2 केला खा ली और 1 सेब खा ली। और अभी बनाना है मुझे गाजर का हलवा, शाम हो चुकी है, तो शाम को ही सोचे कि चलो बनाते हैं गाजर का हलवा और साथ में मखाना भून लेते हैं। फास्टिंग में ज़्यादा मतलब कुछ करने का भी मन नहीं करता है, और आज बहुत सारा काम हुआ, खाना बनाना, क्रिश है, उसके पापा जी हैं, तो दोनों का खाना भी मैं बनाई। और साथ में देखिए ये चने का साग, तो आज चना का झंगरी हम लोग चढ़ाए शिवरात्रि पर, शिवरात्रि पूजा में चना का झंगरी चढ़ता है। और देखिए अभी चना का साग भी मार्केट में मिल रहा है, मतलब देखे थे एक जगह तो ले लिए। और उसे भी फ्रेश करना सुबह, तो उसे में 1-1.5 घंटा मुझे लग गया सुबह फ्रेश करने में, और उसके बाद अभी मैं उसे काटी हूँ, फिर उसे भी पकाना होगा। तो सबसे पहले अभी हलवा बना लेते हैं। पूजा तो हुई लेकिन अब पेट पूजा भी करना चाहिए, क्योंकि कच्चा फल ये सब खा करके ज़्यादा दिन नहीं, मतलब सुबह तो उठने का हिम्मत नहीं होगा अगर ऐसे रहे तो।
तो मैं सोच रही हूँ कि गाजर का हलवा बना लेती हूँ और साथ में मखाना भून करके और उसके बाद ले लेते हैं। खाना बनाने के बाद मैं किचन क्लीन की थी ताकि मुझे फिर से किचन साफ़ ना करना पड़े, गैस से सब पोंछना ना पड़े। साथ में सब सारा काम करके ही मैं नहा करके उसके बाद पूजा गई करने, और काफ़ी लेट हो गया था पूजा करने में, मतलब 4 बज गए थे मुझे, और ऐसे भी 11 बजे के बाद पूजा था। तो अभी बस करना है। गाजर को पहले यहाँ पर सबसे पहले गाजर घिस ले रहे हैं। गाजर का हलवा बनाना है मुझे, और पूजा का जो बर्तन होता है, जो मैं पूजा या करती हूँ या फिर फास्टिंग में जो यूज करती हूँ बर्तन बनाने का या खाने का, तो वो सब बर्तन मैं अलग ही रखती हूँ। तो फिर से मुझे वो सब निकाल करके और धोना पड़ता है, तो ये सब काम जब फास्टिंग में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये गाजर इतना बड़ा है, खाना नहीं है, तो इसे ज़्यादा नहीं, मैं बस 2 ही गाजर ली हूँ, 2.5 गाजर, इतना ही का बनाऊंगी, क्योंकि दूध भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ½ केजी दूध है और उसी में मुझे बनाना है। पहले इसे धो लिए हैं अच्छी तरह से, और इसके बाद इसे घिस ले रहे हैं। घिसने के बाद मैं इसे बनाऊंगी, और पता नहीं दूध का क्या हाल है, क्योंकि सुबह से मैं फ्रिज में रखी हूँ दूध। तो यहाँ पर पहले इसे घी डाल करके थोड़ा सा, और मखाना और बादाम मैं ये भून ले रही हूँ। और फास्टिंग के दिन ही ये सब करना होता है तो और भी ज़्यादा लगता है। पहले से मैं नहीं बना करके रखी कोई भी चीज़। ऐसे नवरात्रि अगर मैं करती हूँ तो पहले से कुछ बना लेती हूँ फास्टिंग के लिए, और 1 दिन का व्रत है इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं दी कुछ भी बनाने के लिए, क्योंकि सब कुछ साफ करके ही बनाना पड़ता है व्रत में। और बर्तन निकालो फिर से, और चूल्हा तो खैर साफ करते हैं पर डे, लेकिन ये बर्तन फिर से पूजा का जो होता है वो निकालो और बनाओ। और अलग मेरा चूल्हा नहीं है, जो किचन में है वही है, तो इसी वजह से मैं पहले से नहीं बना करके रखी। ऐसे नवरात्रि होता है, 9 दिन का व्रत होता है, तो उस टाइम मैं बना करके रखती हूँ। उसे भून करके निकाल ली, और फिर ये देखिए गाजर पहले डाल ले रहे हैं और थोड़ा सा इसे भी भून ले रहे हैं, और भून करके इसके बाद इसमें दूध डालेंगे। फिर एक गाजर का मेरा हलवा बन करके रेडी होगा। और मैं सोच रही थी कि तिक्कुर का हलवा बनाऊं जल्दी से, लेकिन फिर देखी कि नहीं गाजर है, तो सोची चलो गाजर का ही हलवा बना लेते हैं। मतलब टाइम तो तिक्कुर का हलवा बनाने में भी उतना ही लगता है, उसे भी घोलना फिर उसका पानी पलटना, यही सोच करके मैं सोची चलो गाजर का हलवा ही बना लेते हैं। खैर देखिए दूध सही रह गया, और मुझे लग रहा था कि पता नहीं दूध फट जाएगा तो और भी बेकार लगेगा खाने में। तो यहाँ पर मेरा देखिए हलवा सुखाने में थोड़ा सा टाइम लगा, मतलब 15-20 मिनट लग ही गया होगा, और सूख गया। और इसमें अब डालेंगे चीनी और साथ में इलायची डाल करके, और इसके बाद इसे करेंगे सर्व। तो ये रहा मेरा व्रत का थाली, मतलब यही है सिंपल सी 2 चीज़। और जो केला फल था वो मैं खा ली थी, ड्राई फ्रूट भी खाई हूँ पहले से। तो बस मखाना और मूंगफली है, इसे भून लिए हैं अभी। तो जो जो व्रत किए हैं वो आइए ये गाजर का हलवा खाने। फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। और मैं यहाँ पर बैठ करके और इसे आराम से खाऊंगी, क्योंकि आज सुबह से भूखी हूँ, तो थोड़ा आराम से बैठ करके खाना है अभी व्रत में। और ये देखिए गाजर का हलवा ना बहुत टेस्टी बना है, एकदम रेड वाला गाजर था। एक गाजर मीठा भी होता है, जो रेड कलर का होता है बहुत मीठा होता है, और इसका हलवा भी बहुत टेस्टी होता है।